नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में चुनाव तो चल ही रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी या आएगी, वो एक अलग खेल है। एक दूसरा भी दृश्य चल रहा है, एक दूसरा भी जो है वो घटनाक्रम चल रहा है, एक दूसरी भी राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है। और वो प्रक्रिया चल रही है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। आरजेडी और कांग्रेस, बल्कि कहें कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये सबसे सही मौका है इनको निपटाने का। दोनों कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को निपटाने की। जरा कारण जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस पर निर्भरता उसको नुकसान पहुंचा रही है, और उसका आधार सबसे बड़ा उसका है 2020 का चुनाव का नतीजा। उसको लग रहा है कि अगर 2020 में कांग्रेस को इतनी सीटें न दी होती, उसकी बजाय लेफ्ट फ्रंट को ज़्यादा सीटें दे दी होती, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। लालू यादव इन सब बारीकियों को राजनीतिक बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार कांग्रेस को टाइट रखा। कांग्रेस से सीधे बात नहीं की। कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने तेजस्वी को अपमानित करने की कोशिश की, तेजस्वी ने राहुल गांधी को अपमानित किया। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी अभी तक चुनाव परिदृश्य से बाहर है। वोट अधिकार यात्रा के बाद से वो लगातार या तो प्रदेश से बाहर है या देश से बाहर है। अभी तक बिहार लौटकर आए नहीं। तो बिहार लौटकर आएंगे ऐसी सूचना मिल रही है कि शायद आज आ जाएं या आजकल में किसी भी दिन आ सकते हैं। हो सकता है ना भी आए, अभी और देर लगे। लेकिन इतना तय है कि दोनों के बीच में जो खटास आई है संबंधों में, वो तात्कालिक नहीं है, स्थायी है, क्योंकि ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस को लग रहा है कि हमारा जनाधार आरजेडी ले गई है, तो अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है बिहार में तो आरजेडी का खत्म होना ज़रूरी है। तो आरजेडी को भी समझ में आ रहा है कि अगर कांग्रेस को रिवाइव किया हमने तो खतरा हमारे ऊपर आएगा। तो कांग्रेस को एक सीमा से ज़्यादा वो बढ़ने नहीं देना चाहती है, और कांग्रेस को लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि निर्णायक हो लड़ाई। तो पहले तो मांग की सीटों की ज़्यादा कि 70 सीटें चाहिए। आरजेडी 51 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थी, वो भी इसलिए कि गठबंधन बना रहे। 61 सीटों पर कांग्रेस ने लड़ने का फैसला किया। एक तरह से सहमति बन गई, हालांकि उसकी औपचारिक घोषणा कभी नहीं हुई। अब उसके बाद जब नॉमिनेशन का समय आया तो कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ नॉमिनेशन कर दिया। लालू ने दबाव डाला कांग्रेस पर, उन सबका नॉमिनेशन वापस करवाया। लेकिन आरजेडी के 10 उम्मीदवारों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ नॉमिनेशन फाइल कर दिया। कांग्रेस के दबाव के बावजूद लालू ने, आरजेडी ने उनकी नाम वापसी नहीं कराई। और ये 10 सीटों में से ज़्यादातर ऐसी हैं जो कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं। इनमें से 2 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की जीती हुई है, जहां से विधायक है उनका। तो इसलिए जो है आरजेडी को ये समझ में आ गया है कि अब कांग्रेस से छुटकारा पाने का समय है। तो कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए उसको ये समझ में आ रहा है कि इसी चुनाव में तो नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस को इतना अपमानित कर दो कि हमको संबंध या हमको गठबंधन न तोड़ना पड़े, कांग्रेस खुद ही अलग हो जाए। और ये संदेश इसीलिए जो है मजबूर किया कांग्रेस को कि वो घोषणा करे कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी के लिए भी मजबूर किया और कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा। राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने। इसीलिए बिहार के चुनाव मैदान से राहुल गांधी भागे हुए हैं। वो आएंगे भी तो केवल जो है नाम की प्रेजेंस होगी उनकी। कोई चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए आएंगे, चुनाव उनको जिताने के लिए आएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनको समझ में आ गया है कि ये चुनाव तो कांग्रेस का नहीं है, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, आरजेडी को जो करना है वो कर ले। लेकिन हम जो है आरजेडी ने जो हमारे साथ किया है उसको भूलेंगे नहीं। तो आने वाले समय में आपको दिखेगा, खासतौर से 14 नवंबर के बाद दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद और ज़्यादा बढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी अचानक आरजेडी के इतना खिलाफ क्यों हो गए हैं
और क्यों उनको संभावना नज़र आ रही है कि आरजेडी से अगर झगड़ा कर लेंगे, आरजेडी से अलग हो जाएंगे तो कांग्रेस की संभावना बढ़ जाएगी। उनकी उम्मीद टिकी हुई है लैंड फॉर जॉब वाले केस पर। उनको मालूम है और अंदाज़ा होगा, उनके वकील उनके यहाँ बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, उन्होंने समझाया होगा कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, पूरा लालू परिवार जेल में जा सकता है। लालू परिवार के जेल में जाने का मतलब है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, उनकी बहन मीसा भारती और एक और बहन जो रेलवे अधिकारी हैं, उनकी बात नहीं करते। इन सब के जेल जाने का, भ्रष्टाचार के आरोप में जाने का मतलब है कि आरजेडी के सर्वाइवल का सवाल हो जाएगा। तो फिर आरजेडी का जनाधार किसके पास जाएगा? बीजेपी के पास तो जाने से रहा, और जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तब तक उनके साथ भी आने से रहा। तो एकमात्र विकल्प बचती है कांग्रेस। इसी पर नज़र है कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की। इसलिए आप देखिए, जैसे ही इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई, अदालत ने इसका कॉग्निजेंस लिया, कांग्रेस का और राहुल गांधी का रवैया बदल गया। ये वही राहुल गांधी हैं जो पिछले साल सावन के महीने में लालू प्रसाद यादव के घर जाकर उनसे चंपारण मीट बनाना सीख रहे थे, जो नवरात्र में हेलीकॉप्टर में बैठकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मछली खा रहे थे। आखिर क्यों बदल गए राहुल गांधी इतनी जल्दी? और राहुल गांधी केवल तेजस्वी से नहीं, अपनी पार्टी से भी नाराज है। जिस तरह से पार्टी ने उनको सरेंडर करवाया है तेजस्वी और लालू के सामने, उससे भी वो खुश नहीं है। इसीलिए चुनाव प्रचार में जल्दी जा नहीं रहे। अगर आएंगे भी तो मजबूरी में, केवल नाम मात्र के लिए, औपचारिकता पूरी करने के लिए आएंगे। तो ये चुनाव राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। उनको लगता है कि पार्टी का ये फैसला गलत है कि हमको सरेंडर करना चाहिए था लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने। तो सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई, 61 सीट मिली, लेकिन उसमें भी 10 पर जो है फ्रेंडली फाइट हो रही है, जिसका मतलब कांग्रेस प्रैक्टिकली सिर्फ 51 सीटों पर लड़ रही है। अब उसमें से आरजेडी का अगर अंदर खाने से समर्थन नहीं मिला, भितरघात हो गया, तो कांग्रेस कितनी जीत पाएगी ये बताना मुश्किल है, ये समझना मुश्किल है। तो 70 सीट मिली थी 2020 में, कांग्रेस सिर्फ 19 जीती थी। तब दोनों पार्टियों में सामंजस्य था। तेजस्वी यादव तेजी से उनका नेतृत्व बढ़ रहा था, लोकप्रिय हो रहे थे। बीजेपी और जेडीयू के संबंध खराब थे। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चला रहे थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उनके खिलाफ मतलब उनकी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। उस हालत में भी कांग्रेस पार्टी 19 सीट से आगे नहीं जा पाई। तो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को लगता है कि कांग्रेस को सीट देना मतलब सीट बर्बाद करना, मतलब अपने सत्ता में आने की संभावना को कम करना। और दूसरा खतरा दूरगामी है। अगर आरजेडी कमज़ोर होती है तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस इस समय बिहार में एक अवसर देख रही है आरजेडी के पतन में। अगर पूरा परिवार लालू प्रसाद यादव का जेल चला जाता है तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है, वो होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। उनके पास कोई जनाधार वाला नेता बिहार में बचा नहीं है। जो थोड़े बहुत नेता कुछ हैं बिहार में, उनको भी इस चुनाव में राहुल गांधी ने किनारे लगा दिया, हाशिए पर धकेल दिया। तो इसलिए कांग्रेस का रिवाइवल होगा बिहार में, इसकी संभावना लगती नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले संगठन खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें राहुल गांधी की कोई रुचि नहीं है। किसी राज्य में उन्होंने नहीं किया। जिस राज्य से आते हैं, जहां से वो सांसद हैं इस समय, उत्तर प्रदेश, वहां भी अपना संगठन खड़ा नहीं किया। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन से जरूर 6 सीटें जीत गए हैं, वरना वहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी का कुछ है नहीं, जनाधार है नहीं। राहुल गांधी के नाम पर वहाँ वोट पड़ते नहीं। इस तरह की कोशिश एक समय बीजेपी ने भी जेडीयू के साथ करने की कोशिश की थी कि जेडीयू हट जाए तो हम बड़ी पार्टी बन जाएंगे, तो जेडीयू का जनाधार हमारे पास आ जाए और नीतीश कुमार से छुटकारा पा लें। लेकिन बीजेपी को जल्दी समझ में आ गया कि बिहार की राजनीति में जब तक नीतीश कुमार हैं, सक्रिय हैं, तब तक बीजेपी उनसे अलग होकर अपना कोई बड़ा अस्तित्व स्थापित नहीं कर सकती।
उसे अगर बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है तो नीतीश कुमार के साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये बात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आपस में समझ में नहीं आई है कि दोनों का सर्वाइवल साथ में रहने में है। अलग होने पर दोनों का गिरना, दोनों का पतन होना तय है। लेकिन अब दोनों ने एक तरह से ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई हो जाए, मैं नहीं या तू नहीं। तो आप 14 नवंबर के बाद देखेंगे कि असली लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी के बीच में होगी, क्योंकि चुनाव का नतीजा तो पहले से तय है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और तेजस्वी यादव जो है अब 25 से 30 विपक्ष में बैठेंगे, तो लगभग 25 साल विपक्ष में हो जाएंगे। बीच में जो 1.5 साल की सरकार और फिर 1 साल की और सरकार में रहे, वो 2 बार डिप्टी सीएम बन गए। उसके अलावा लगातार विपक्ष में रही है आरजेडी। तो आज की जो राजनीति है उसमें कोई भी पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहने का कायल नहीं है। वो समय चला गया जब कांग्रेस का वर्चस्व था और विपक्षी पार्टियां सबसे ज़्यादा, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता था एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाना। सत्ता में आने की बात भी नहीं सोचते थे। अब पार्टियां, सभी पार्टियां किसी न किसी समय सत्ता में रह चुकी हैं, तो सत्ता से दूर रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो सत्ता से 25 साल तक दूर रहने के बाद आरजेडी के लिए पॉलिटिकली सरवाइव करना, और उसमें भी कोढ़ में खास ये कि अगर पूरा लालू परिवार जेल चला जाता है तब और कठिन हो जाएगा। तो आरजेडी में बिखराव होना लगभग तय लग रहा है। अब सवाल ये है कि उसका फ़ायदा कौन उठाएगा। तो जाहिर है कि मुसलमान तो बीजेपी और एनडीए के साथ आने वाला नहीं है। यादव किधर जाएगा, ये एक बिहार की राजनीति में बड़ा प्रश्न होगा, जो बिहार की भविष्य की राजनीति को तय करेगा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार से बाहर कोई नेतृत्व खड़ा नहीं किया। उनकी पार्टी में उनके परिवार के अलावा कोई नंबर 2, 3, 4 या 5 की भी हैसियत में नहीं है। जो हैं वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं। यहाँ तक कि उनका बड़ा बेटा, जब उसको जगह नहीं मिली, उसको बाहर जाना पड़ा, अलग पार्टी बनानी पड़ी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं परिवार के अंदर नेतृत्व का झगड़ा है तो परिवार के बाहर वालों को कैसे मौका मिल सकता है। लेकिन अगर परिवार ही जेल चला जाएगा तो फिर नेतृत्व किसके हाथ में होगा आरजेडी का, सवाल इस बात का है। तो बिहार जो है मंडल की राजनीति की एक नई दिशा तय करने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे और लैंड फॉर जॉब का जो केस है लालू परिवार के खिलाफ, उस केस का फैसला, ये 2 चीज़ें मिलकर तय करेंगे कि बिहार की आगे की भविष्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।